ओ पद्म पुराण उत्तराखंड। शालिग्राम शिला के पूजन का महात्म्य क्या होता है। ये शालिग्राम जी विराजमान हैं और शालिग्राम गंडकी नदी में नेपाल में ही मिलते हैं। तो इसके पूजन का महात्म्य क्या है ये शंकर जी स्वयं बताएंगे। तो कार्तिकेय ने कहा, भगवान आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। प्रभु अब शालग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। तो श्री महादेव जी बोले कि हे बेटे, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूं, सुनो। शालग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालग्राम शिला का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्तिभाव से भी हीन है, वह भी शालग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। और महादेव जी आगे कहते हैं कि जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालग्राम शिलाओं का पूजन करता है, उसके पुण्यों का वर्णन सुनो बेटे। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। जो वैष्णव मनुष्य शालग्राम शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए बेटे, मेरे भक्तों को उचित है कि वो मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालग्राम शिला का भी पूजन करें। और जहाँ शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान हैं, वहीं संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद हैं। महादेव जी ने शालिग्राम जी या विष्णु जी या वैष्णव भक्तों के बारे में कहा। और अब भगवान राम जब रामेश्वरम में जब लिंग स्थापना कर दी है शिवलिंग जी की, तो वहाँ क्या होता है, भगवान राम क्या कहते हैं, यह तुलसीदास कृत रामचरितमानस में से थोड़ा सा रसास्वादन लीजिए। क्या है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग थापे विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर के वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला बुला करके ले आए और शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान राम बोले, श्री राम बोले कि शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सुनर सपने हूँ मोहि न भाव, मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूड मत थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर के विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। तो भगवान श्री राम ने शंकर जी के बारे में यह कहा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नरक रही कलप भरे, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं और जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वो मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। तो ये शंकर जी का जो है शैवों का और वैष्णवों का ये ऐक्य है। इसमें काशी
और इसमें मथुरा वृंदावन या जो भी धाम है इसमें सबका एक है कि हरि हरि की जोड़ी ये सदा अमर है, नित्य है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए भगवान ने कहा है कि रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, श्रीमद् भगवद गीता में कि एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो।